अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 9 है और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसका टाइटल है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। उसमें हम लेक्चर 8 में हमने कल पढ़ा कि मिड 19th सेंचुरी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खाली कंसर्न थी हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में। तो वो जो लोकल पाठशालाज थे, जो लोकल स्कूल्स थे, उनकी फंक्शन पे वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन 1854 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम जो ये लोकल पाठशालाज वगैरह है, वर्नाक्यूलर एजुकेशन जो है उनको उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ इंस्पेक्शंस वगैरह रखे और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट किए जो इंचार्ज थे 4 से 5 स्कूल्स के। तो वो क्या करते थे, वो रेगुलरली विजिट करते थे ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है इन लोकल स्कूल्स में वो इम्प्रूव हो जाए। तो वहाँ पे क्या होता था, जो ये पंडित वगैरह होते थे इनको, या जो ये इंचार्ज होते थे, इनको रिपोर्ट्स, पीरियडिक रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वहाँ पे कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। ठीक है, तो क्लासेस वगैरह जो है टाइम टेबल से ली जाती थी, रेगुलर टाइम टेबल से चलती थी या नहीं चलती थी, वो रिपोर्ट भी इनको देनी पड़ती थी। टीचिंग जो थी वो बेस्ड थी टेक्स्ट बुक्स पे। हाँ, लर्निंग जो थी वो टेस्ट की जाती थी, एनुअल एग्जामिनेशन होते थे वहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बोला जाता था कि आप एनुअल फीस या वगैरह जो रेगुलर फीस जो है वो आपको पे करनी है, या रेगुलर क्लासेस अटेंड करने हैं और अपने सीट्स पे बैठना है, और जो रूल्स ऑफ डिसिप्लिन वगैरह, अटेंडेंस वगैरह, वो चीज़ें मेंटेन करनी मैंडेटरी है, एसेंशियल है। तो उसके बाद और हमने पढ़ा जो पाठशाला जो इन गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी और गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करता था थ्रू ग्रांट्स, उनको फाइनेंशियल हेल्प देते थे, पैसे देते थे जो ये चीज़ें लागू करते थे, नए रूल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, उनको ग्रांट्स मिलते थे, ये भी हमने पढ़ा। हमने ये पढ़ा जो इन सिस्टम के मतलब खिलाफ थे, इस सिस्टम के खिलाफ थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, इंस्पेक्शंस, टाइम टेबल वगैरह को नहीं मानते थे, तो उनको क्या होता था, उनको ये ग्रांट्स वगैरह नहीं मिलते थे और उनका compete करना विद गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स मुश्किल हो जाता था। ठीक है, उसके असरात क्या निकले कि जो लोकल जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके जो बच्चे थे वो जब हार्वेस्टिंग टाइम होता था वो स्कूल नहीं जा पाते थे। ठीक है, जो पहला सिस्टम था वो उनके लिए ठीक था, वो फ्लेक्सिबल था, उसमें चेंज लाते थे क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम स्कूल्स क्लोज हो जाते थे। हार्वेस्टिंग जब सीज़न ओवर हो जाता था स्कूल्स फिर से खुलते थे। तो उस सिस्टम वो सिस्टम उनके लिए ज़्यादा सूटेबल था। ये सिस्टम में क्या होता था, रेगुलर अटेंडेंस चाहिए थी, तो लेकिन जब हार्वेस्ट टाइम होता था तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे, तो उस वजह से उनको स्कूल से निकाला जाता था, या वो मतलब इनडिसिप्लिन वगैरह के शिकार हो जाते थे। उनको फिर एजुकेशन सिस्टम से या एजुकेशन या स्कूल से हाथ धोना पड़ता था, उनको स्कूल अलाउ नहीं करते थे बाद में। तो ब्रिटिश समझता था, या जो नया सिस्टम समझता था कि उनको पढ़ना नहीं है, वो चाहते नहीं है स्कूल आना। तो ये हमने कल पढ़ा। जो आज का हमारा टॉपिक है, द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। एजेंडा बोलते हैं किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लान को, किसी शेड्यूल को, स्ट्रगल को। ठीक है, और एजुकेशन आपको पता है तालीम या नेशनल तालीम, कौमी तालीम। ठीक है, तो उसके लिए क्या एजेंडा था, ब्रिटिश जो थे वो खाली वही लोग नहीं थे जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोच रहे थे इंडिया में कि कैसे एजुकेशन स्प्रेड की जाए, कैसे फैलाई जाए, तालीम आम कैसे की जाए। खाली ब्रिटिश नहीं सोचता था, बल्कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में कुछ थिंकर्स थे, कुछ सोचने वाले थे इंडिया में, जो कि इस चीज़ को सोचते थे या बोलते थे इस बारे में कि हिंदुस्तान को क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन वाइड स्प्रेड होनी चाहिए। ठीक है, इसकी ज़रूरत है हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को तालीम जो है यहाँ पे आम होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग जो हिंदुस्तान में थे वो बड़े इम्प्रेस थे, जो कि यूरोप में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे एजुकेशन के हवाले से या कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, उससे वो मुतासिर थे, उससे वो इम्प्रेस थे। तो वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन ही यहाँ पे इंडिया को मॉडर्नाइज कर सकते
है कि वही तालीम अगर हम पढ़ेंगे, यूरोप की वेस्ट की तालीम अगर इंडिया में दी जाए लोगों को, तो इंडिया जो है तरक्की याफ्ता बन जाएगा या मॉडर्नाइज बन जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, वो ये भी सोचते थे कि इंडिया में काफ़ी स्कूल्स, या ब्रिटिश को बोलते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अर्ज करते थे कि आप यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा खोलो ताकि जो एजुकेशन है वो आम हो जाए, एजुकेशन पे पैसे ज़्यादा लगाए जाए ताकि एजुकेशन यहाँ पे स्प्रेड हो, आम इंसान तक पहुँच जाए। ठीक है, और हिंदुस्तान आगे बढ़े। There were other Indians who also reacted against Western education। अच्छा, कुछ ऐसे भी हिंदुस्तानी थे जो इसको सपोर्ट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन को, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इसके अगेंस्ट रिएक्ट करते थे। उनमें से कुछ नाम है, महात्मा गांधी था और रविंद्रनाथ टैगोर था। ये बड़े, मतलब इसमें बड़े नाम थे जो कि इसको क्रिटिसाइज़ करते थे, इस सिस्टम को, वेस्टर्न नॉलेज को, वेस्टर्न एजुकेशन को। ठीक है। लेट्स लुक व्हाट दे हैड टू से। चलो देखते हैं कि वो उनका क्या कहना था इस बारे में। पहले गांधी का पढ़ते हैं हम। ठीक है। गांधी बोलता था एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इज एनस्लेव्ड अस। इंग्लिश एजुकेशन ने हमें क्या बनाया है? गुलाम बनाया है। ठीक है। सेंस ऑफ इट हैज़ क्रिएटेड द सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है? हिंदुस्तानियों के जहनों में एक कमतरी, एहसास कमतरी पैदा की है। वो हिंदुस्तानी समझते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न तहजीब जो है, इंग्लैंड के जो लोग हैं वो हमसे सुपीरियर है, उनकी एजुकेशन हमसे सुपीरियर है, बेहतर है। तो उसने उस चीज़ को, यानी उसके अपने कल्चर के इमेज को उसने डिस्ट्रॉय किया था हिंदुस्तानियों के जहनों में। ठीक है। हिंदुस्तानियों के जहन में ये बात आ रही थी इस सिस्टम से, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से, कि हमारा कल्चर इन्फीरियर है, हम लोग इन्फीरियर है, और वेस्टर्न सोसाइटी सुपीरियर है, और उनका कल्चर, उनकी एजुकेशन भी सुपीरियर है। तो उसने ये चीज़ इंडियंस के जहनों में डाली हुई थी। तो गांधी बोलता था कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये क्या है? ये पॉइजन है, यानी ये जहर है हिंदुस्तानियों के लिए। ठीक है। ये सिनफुल है, यानी गुनाहों से भरी हुई है। इसने क्या किया है? हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया है। तो इसने, ये एक बुरी नज़र है किन पे? हिंदुस्तानियों पे, वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है। अच्छा, जो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में हिंदुस्तानी पढ़ते थे वो ब्रिटिश रूल को क्या करते थे? एडमायर करते थे, वहाँ के एजुकेशन को एडमायर करते थे, वहाँ के लोगों को एडमायर करते थे, और वो क्या बन जाते थे? उनके जहन गुलाम बन जाते थे। ये सोचना था गांधी जी का। ठीक है। अच्छा, गांधी जी क्या बोलते थे? और गांधी जी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। गांधी जी बोलता था ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे हिंदुस्तानी अपने जो विकार है, खोया हुआ विकार है, वो वापस आ जाए, और उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, वो आ जाए। वो एजुकेशन गांधी चाहता था। अच्छा, जो नेशनल मूवमेंट के जब हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय, उस टाइम पे जो गांधी जी था, उसने जो स्टूडेंट्स इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते थे, ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ते थे, ठीक है, इंग्लिश नॉलेज ले रहे थे, उनको क्या बोल रहा था कि आप जो है वहाँ से स्कूल्स वगैरह छोड़ दो, ताकि एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वो छोड़ दो, ताकि ब्रिटिश को लगे कि हम अब गुलाम नहीं रहेंगे। ठीक है। अच्छा, गांधी जी ये भी बोलते थे कि हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की ज़बानों में ही पढ़ाया जाए, मीडियम ऑफ टीचिंग होनी चाहिए इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। और वो उसका ये भी व्यू था कि, उसका ये भी ख्याल था कि हिंदुस्तानियों को इंग्लिश एजुकेशन ने क्या बनाया है? क्रिपल्ड बनाया है, यानी अपाहिज बनाया हुआ, उस पर वो डिपेंड हो गए हैं। ठीक है। और इंग्लिश एजुकेशन ने उनको क्या बनाया है? अपने ही ज़मीनों में, अपने ही गाँव में, अपने ही देश में, उनको, अपने ही मुल्क में उनको स्ट्रेंजर बनाए हैं, अजनबी बन गए हैं वो। ठीक है। अच्छा, गांधी जी ये भी बोलते थे कि एजुकेशन जो है वो, जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो खाली फोकस दे रही है, खाली जोर दे रही है रीडिंग राइटिंग पे। ठीक है। और वो टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा वैल्यू दे रही है, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू दे रहे है। उसने हम सबको, हम
इंडियन लोग उसको गुलाम बनाया है, ठीक है। वो खाली जोर दे रहे हैं रीडिंग राइटिंग पे, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ दिखा नहीं रही है, ठीक है। ये गांधी का सोचना है। गांधी का ये भी मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक कोई क्राफ्ट सिखाए, ठीक है, दस्तकारी सिखाए, या उसका ये भी कहना था कि एजुकेशन एक इंसान का माइंड, बॉडी और उसका रूह जो है उसको डेवलप करने में मदद करनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि उससे एक पर्सन का माइंड डेवलप हो, बॉडी डेवलप हो और सोल डेवलप हो, ठीक है। अच्छा, गांधी का ये भी व्यू था कि खाली पढ़ना लिखना एजुकेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, गांधी का ये भी मानना है कि पढ़ने के साथ साथ उनको कोई क्राफ्ट, कोई दस्तकारी भी सिखाई जाए लोगों को, ताकि वो अपनी रोजी रोटी भी कमा सके और वो जो पढ़ते हैं उसको जान सके कि हम क्या पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको होनी चाहिए। ये गांधी का कहना है। उसी से क्या होगा, उनका माइंड डेवलप होगा और उनको जो सोचने का नज़रिया है, सोचने की जो पावर है वो बढ़ सकती है। अच्छा, जैसे ही नेशनल मूवमेंट जो थी वो पीक पे थी, तो बाकी थिंकर्स भी इसमें शामिल हो गए, बाकी इंडियंस भी उसमें शामिल हो गए, ठीक है। तो वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश जो है ये सिस्टम, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें चेंजेस आने चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन की जगह इंडियन के मतलब इंडियन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, उसमें चेंजेस लाई जाए, ठीक है। उसके कल आगे हम पढ़ेंगे जो टैगोर का अबोर्ड ऑफ पीस है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। यहाँ तक आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज और कमेंट, ठीक है। थैंक यू।